हेलो, गुड आफ्टरनून। आप लोग लाइव नहीं आए हैं तो लाइव आ जाइए। कल हम लोग ने 100 क्वेश्चन तक देख लिया था, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून जितेंद्र। गुड आफ्टरनून, बाकी लोग भी आ जाइए जल्दी से। गुड आफ्टरनून शर्मा जी। चलिए, हेलो। सो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और आज के पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमारा 100 क्वेश्चन तक कल हो गए थे, आज उसके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग आ जाएंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आज मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपके ग्रुप में। शर्मा जी, आज आपके ग्रुप में मैं रिप्लाई कर दूंगा इस पर, ठीक है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखें। क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 101 देखें, इसका आंसर दे। दिस the siliceous sandstone which has been subjected to the siliceous sandstone which has been subjected to metamorphic action is called metamorphic action is called हाँ जी, जितेंद्र, शर्मा जी, और कौन आए हैं लाइव अभी? आंसर करें आप लोग। धनंजय, आंसर करें इस क्वेश्चन का। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है? दिस इज आर्गिलिशियस, दिस इज कैल्सीरियस, तो ये दो तो हट गए। तो ये पूछा है सिलेसियस केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये दो तो है नहीं। अब बसते मुरम और उसमें, तो मुरम खुद नहीं है। हाँ जी, क्लियर है? इस क्वेश्चन के आंसर को आप उसके क्वेश्चन से ही आप अलग कर सकते थे, कर सकते थे अलग। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप क्वेश्चन के ऑप्शन को क्वेश्चन पढ़कर ही कर सकते थे, अलग कर सकते थे, एक ही ऑप्शन निकल कर आती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 का था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 और 103। क्वेश्चन नंबर 102 एंड 103। The limiting value of Los Angeles aberration test for wearing course when these aggregate are to be used for concrete making, concrete के लिए यदि है तो।
हाँ जी, क्या दे रहे हैं आप लोग आंसर? 102 का ए दे रहे हैं नवीन, बाकी लोग? आपको लिमिट पता होगी? वियरिंग कोर्स की लिमिट ही है कितनी परसेंट? 30%। 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या? एबरेशन कौन सी मशीन से? एलए एबरेशन मशीन या टेस्टिंग से? लिमिट ही है, सीधा सीधा लिमिट पूछ लिया। बिल्कुल सही शर्मा जी, जितेंद्र, नवीन, ओके। और कोई है शायद धनंजय है, आप भी आंसर दे सकते थे। याद नहीं हो तो आपके पास पर आंसर ये रहेगा, ये आपके पास पर सीधा सीधा आईआरसी ने लिमिट दे रखी है, इंडियन रोड कांग्रेस। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। लाइमस्टोन फाउंड इन सीम्स ऑफ ग्रेट थिकनेस इन नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर विथ earthy appearance is called as? पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, earthy appearance का। हाँ जी, बी बता रहे धनंजय आप, बाकी लोग? शर्मा जी ने बता रहे। अर्दी अपीयरेंस मतलब डस्ट की तरह होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत फाइन स्ट्रक्चर होगा। अर्दी मिट्टी वाला यदि देखने को मिलेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर बहुत फाइन होना चाहिए। ग्रैनुलर रहेगा तो कैसा रहेगा? बहुत अर्दी नहीं दिखेगा, मतलब थोड़ा डस्ट डस्ट के फॉर्म में दिख रहा है आपको, अलग 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 लेयर में सिर्फ डस्ट डस्ट के बेसिस पर कलर यदि आप अलग अलग कर सकते हैं, मतलब बहुत ही फाइन है, तो बहुत फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर किसमें मिलेगा? फाइन स्ट्रक्चर इसमें किसमें मिलेगा? नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर के बारे में बात कर रहा है तो आपके पास पर किसमें मिलेगा? अब बता सकते हैं, अब बता सकते हैं आंसर शर्मा जी, शर्मा जी, नवीन बता सकते हैं अब आंसर? जितेंद्र बता सकते हो भाई? अभी भी नहीं बता रहे? इट इज कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन। फाइन स्ट्रक्चर यू कैन सी, फाइन स्ट्रक्चर क्लियर है? शर्मा जी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 एंड 105 एंड 106 तीनों बताइए। Soil, earth and its interior is known as? बताइए। 104 का बिल्कुल सही बता रहे हैं प्रद्युम्न, 104 का, 104 का नवीन का सही, शर्मा जी, जितेंद्र, धनंजय बताइए क्या होगा? आप लोगों ने सभी ने पढ़ रखा है? 104 का भी बता रहा है नवीन, 105 का बता, 104 का नहीं पता?
this is earth crust. You can see here, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लिथोस्फीयर, ये देखने को मिलता है 6 से 200 किलोमीटर तक. उसके बाद देखने को मिलता है एस्थोस्फीयर, अप टू 600 किलोमीटर, अप टू 600 किलोमीटर. उसके बाद मेसोस्फीयर देखने को मिलता है. क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछा है? सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर इज नोन एज. सॉलिड अर्थ, जहां पर आपको सॉलिड अर्थ का जो पार्ट है वो देखने को मिलता है. इंटीरियर अर्थ, या फिर जहां से अपन मेजरली अपन सॉलिड्स निकाल लेते हैं, दैट इज ओनली लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर. उसके बाद आपको सेम स्टेट पर देखने को नहीं मिलता है. तो 104 का आंसर है लिथोस्फीयर अप टू 200 किलोमीटर, 6 to 200 किलोमीटर. ओके, चलिए, इसका आंसर था लिथोस्फीयर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड. कौन सा अनस्ट्रेटिफाइड है? आंसर दे रहे हैं 105 का, देख रहे हैं, सही दे रहे हैं. 105 का ठीक है. ग्रेनाइट स्ट्रेटिफाइड नहीं होता, स्ट्रेटिफाइड नहीं होता. 106 का ब्लैक मार्बल इज फाउंड इन. ब्लैक मार्बल इज फाउंड इन, बिल्कुल. ओके, तो यहां पर ब्लैक देखने को मिलता है, यहां पर येलो देखने को मिलता है. जोधपुर और जबलपुर में सेम टाइप का देखने को मिलता है. जोधपुर और जबलपुर में आपके पास सेम टाइप का मार्बल देखने को मिलता है, दैट इज व्हाइट. व्हाइट मार्बल. और एक और होता है, कौन सा? ग्रीन. ये बड़ौदा के आसपास देखने को मिलता है. क्या पूछ रहे प्रद्युम्न? थर्मोसोपियर होगा. क्लियर है इसका? ये याद रखना आप, ब्लैक येलो, इन दोनों में आपके पास, इवन अजमेर में भी, जोधपुर जबलपुर अजमेर में भी आपको व्हाइट मार्बल देखने को मिलता है, और बड़ौदा में आपको देखने को मिलता है ग्रीन. ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े. अरे आगे बढ़े, रुकना है यहीं, बताइए. रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे. नेक्स्ट. ठीक है, ये याद रखना बस. आज यदि ब्लैक पूछा तो कल येलो या कुछ और पूछ सकता है. ठीक है, हालांकि वो आधे स्टूडेंट को बनेगा नहीं, क्योंकि स्टोन पढ़ लेते कहाँ मिलता है वो कौन याद रखता है. इसका मैप बनाकर बस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे स्कूल में करते थे ना, वैसे वाला. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, 108. रॉक इज कॉल्ड गुड रॉक इफ इन द इम्पैक्ट टेस्ट द टफनेस इंडेक्स इज. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 107. टफनेस इंडेक्स पता है कि नहीं? क्या होता है भाई टफनेस इंडेक्स? टफनेस इंडेक्स भी पता है ना? मोर देन 19 सही है आंसर, बिल्कुल सही है. क्या होता है भाई? प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स. ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही. चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर. एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर. हाँ जी,
बिल्कुल सही। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि ये है एक्सटेंसिव रॉक, इसलिए बेसाल्ट। जैसे अंदर होती थोड़ी सी ग्रेनाइट होती तो थोड़ा ग्रेनुलर है, फाइन स्ट्रक्चर नहीं है इसका बहुत ज्यादा। ओके अरे इग्निशियस है ना, इग्निशियस रॉक ये कहाँ होती है? एक्सटेंसिव होती है। बताया था ना एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होती है। जो अर्थ सरफेस के अंदर वो ग्रेनुलर मिलेगा ही मिलेगा, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाया। जो अर्थ सरफेस पर आ गया इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके जो ग्रेन्स होते हैं बहुत फाइन हो जाते हैं, बहुत फाइन ग्रेन होता है। बाहर वाला और अंदर वाला फाइन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 का था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109, which one of the following take polishes very well? Very well. हाँ जी, हाँ जी। सी दे रहे हैं शर्मा जी और नवीन। वेरी वेल या फिर आप इसे बोल सकते हैं या इजीली किसमें हो जाती है? इजीली पॉलिशिंग, इजीली। सबसे लास्ट में आएगा ये, टाइम टेकिंग प्रोसीजर। इजीली किससे? पाउडर ऑफ पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का जो पाउडर होता है उससे इजीली हो सकता है इसमें। और किसमें? सैंडस्टोन। वार्म वाटर से पहले वॉश करना पड़ेगा, आफ्टर वार्म वाटर वॉशिंग इस पर होगा। इसका भी बता देता हूं। ओके तो यहां पर आपको पहले बात तो क्वेश्चन पूछा था इजीली। वेरी वेल कहने का मतलब क्या है? वेरी वेल कहने का क्या मतलब है? इजीली हो सकता है, जिसमें इजीली हो सकता है। किसमें बात करता है? इसमें कैन नॉट बी रीपॉलिश्ड, मतलब आप पॉलिशिंग वॉलिशिंग नहीं कर सकते। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पॉलिश वेरी वेल या इजीली। सबसे आसानी से किसमें हो जाता है? तो सबसे मुश्किल से होता है बेसाल्ट एंड ट्रैप में। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। सैंडस्टोन में वार्म वाटर वॉशिंग के बाद हो सकता है, गर्म वाटर से आप धोने के बाद उस पर कर सकते हैं पॉलिशिंग। क्वार्टिसाइट में आपके पास पर रिपॉलिश नहीं कर सकते आप इसको। और ग्रेनाइट को इजीली आप क्या कर सकते हैं? पाउडर ऑफ पॉलिशिंग, जो स्टोन का जो पॉलिशिंग पाउडर आता है ना, उससे आप डायरेक्टली इस पर पॉलिश कर सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? सभी को? नवीन, शर्मा जी, जितेंद्र, धनंजय, क्लियर है बात? ओके चलिए, रब कर रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं। चलिए ये दोनों क्वेश्चन देखें। In order to dry the curie sap for freshly cured stone, it should be exposed to open air for a period of कितने ड्यूरेशन के लिए? पहली बात तो करते क्या है?
Curisap of a freshly cured stone, it should be exposed to open air for a period of. ओपन एयर में क्यों डालते हैं, किसके लिए? सीजनिंग के लिए. अब सीजनिंग का पीरियड पता रहना चाहिए. 2 years धनंजय, 2 सालों के लिए. बाकी लोग ट्राई करें. बिल्कुल प्रद्युम्न, 12 महीने. इन जनरल 9 से 12 महीने के लिए डालते हैं. तो ऑप्शन सी इज नियर बाय करेक्ट. बाकी लोग रिप्लाई नहीं आ रहा. नवीन सही है. शर्मा जी, ज्योत्सना, for railway ballast the stone should be soft with a uniform texture, hard, heavy, strong and durable, hard, tough, resistant to abrasion and durable, hard, dense, durable, tough and easily workable. बताइए. पहले तो पता रहना चाहिए रेलवे में क्या होता है. नवीन, पहली बात तो पता रहना चाहिए रेलवे में होता क्या है. रेलवे ट्रैक के बलास्ट के ऊपर पर क्या होने वाला है? सॉफ्ट होना नहीं चाहिए. सॉफ्ट होना नहीं चाहिए. यूनिफॉर्म टेक्सचर नहीं होना चाहिए. यूनिफॉर्म टेक्सचर होगा या तो आपके पास पर इंटरलॉकिंग कब देखने को मिलेगी? तो नॉन यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए. यूनिफॉर्म एक जैसा टेक्सचर नहीं होना चाहिए सभी का. तो ये गलत. हार्ड होना चाहिए, ठीक है. हैवी हो तो भी ठीक है. स्ट्रांग रहने की कोई जरूरत नहीं है. स्ट्रांग रहने की कोई जरूरत नहीं है. उसे लोड रजिस्ट नहीं करना. उसे लोड रजिस्ट नहीं करना. गलत है. हार्ड सही है, टफ भी सही है. इंपैक्ट लोड आ सकता है. ट्रेन का व्हील सडनली इंपैक्ट करेगा तो आपके पास पर एक इंपैक्ट लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. सही है. रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, अरे एब्रेशन उसके ऊपर कौन सा व्हील घूमने वाला है? अरे उसके ऊपर कोई व्हील घूमने वाला है क्या? देखो, इसका एक भी पॉइंट सही नहीं, इसके 2 पॉइंट सही, तीसरा गलत, इसके 2 पॉइंट या 3 पॉइंट सही और चौथा पॉइंट गलत. या रेजिस्टेंस टू एब्रेशन तीसरा पॉइंट ही है. एब्रेशन होता है क्या? अरे व्हील घूमता है क्या? व्हील घूमता है क्या बार बार? एग्रीगेट के ऊपर से व्हील घूम रहा है क्या? यहां पर मुझे बताइए, क्या एग्रीगेट के ऊपर से व्हील घूमता है या नहीं घूमता है? एग्रीगेट के ऊपर से व्हील घूमता है क्या? नहीं घूमता है. तो ये भी नहीं, ये भी गलत है. अब ऐसे देखते हैं. हार्ड होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, ड्यूरेबल, टफ एंड इजीली वर्केबल. बिल्कुल सही. क्लियर है बात सभी को? क्लियर बात सभी को? ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. दोनों क्वेश्चन. which of the following sedimentary rock change into quartzite by metamorphic action? बड़ा सिंपल है. बता सकते हैं तो आप लोग. मैंने टेबल भी दिया है आप लोग को. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सैंडस्टोन. ओके. चलिए नेक्स्ट. स्लेट, लेटराइट एंड कैवलाइन आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन? ये दो तो पता है आपको. स्लेट एंड लेटराइट आर ग्लेशियर्स का एग्जांपल है. 113 भी कैल्सीरियस के हैं क्या भाई?
इसमें क्या होता है कैरोलाइन में, बताया भी था उस दिन, बताया भी था मैंने इसके अंदर पर क्या होता है, अभी नहीं बता रहा हूं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है कि नहीं इसके अंदर, तो किसके अंदर आएगा, आर्गिलिशियस रॉक के अंदर। ये पहले डिस्कस हो चुका है, ये दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल भी दे रखा है और ये पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल। चलिए 103 का आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, which of the following type of chemical weathering is associated with the feldspar which can be found in granite changing to clay? हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग। नवीन नहीं बता, ज्योत्सना भी बता रहे। सबसे पहले चीज लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से सुना, रिएक्शन ऑफ feldspar in या with granite with water, और वही वाटर की जगह मैं लिखता हूं रेन वाटर, प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट, और यू कैन से चाइना क्ले। क्लियर है। प्रोसेस कौन सी, दो प्रोसेस के बीच में डिफरेंस बता देता हूं, इन दोनों के बीच में हाइड्रो दो तरह की है आपके पास, यह है ब्रेकिंग, हाइड्रो एडिशन। से तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एसोसिएटेड विद फेल्डस्पर विच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। ग्रेनाइट को क्ले में कन्वर्ट कर दे रहा है, यहां पर ब्रेक हो जा रहा है आपके पास पर पार्ट। क्लियर है, क्या हो रहा है यहां पर, ब्रेकिंग देखने को मिल रहा है। क्या बता रहे हैं धनंजय, 100, अच्छा ए बता रहे हैं, नहीं ए नहीं है, कार्बोनेशन नहीं, कार्बोनेशन इज डिफरेंट प्रोसेस। कार्बन का मूव होना, ऑक्सीडेशन इज डिफरेंट थिंग, हाइड्रेशन इज डिफरेंट थिंग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। केमिकल रिएक्शन कंबाइन कर देती है किसी पर्टिकुलर दो सब्सटेंस को, तो हम उसे हाइड्रेशन बोल सकते हैं। तो हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन दोनों नहीं है, हाइड्रोलिसिस देखने को मिल रहा है क्योंकि ब्रेकिंग अप हो रहा है ग्रेनाइट से
क्ले के फॉर्म में। आंसर इज हाइड्रो। नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 104 हो गया, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, बताइए। सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या बोल रहे हो धनंजय आप? बिल्कुल सही। नवीन, ज्योत्सना, प्रद्युम्न। इसके नेक्स्ट वाला दीजिए आप लोग। नहीं, ए गलत है, कार्बोनेशन गलत है, कार्बोनेशन नहीं होगा। धनंजय करेक्ट कर लीजिए। हाँ जी। क्या होता है और कितना परसेंट होता है, यही पूछा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसका परसेंटेज होता है अराउंड 50%। नियर बाय ऑप्शन है ऑप्शन डी। Okay. Dolomite is a limestone that contain carbonate of magnesia up to carbonate of magnesia या कैल्शियम कार्बोनेट, ये अप्रोक्सीमेट 50% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 117 और 118। ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग यूज्ड to construct tunnel in soft ground, rock, self supporting ground, broken ground। सॉफ्ट ग्राउंड में जरूरत नहीं है, कैसे की जाती है वो तो पता होगा आप लोग को। जैसे पूरा एरिया है, पूरा एरिया है, तो यहाँ पर टनल बनानी है, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर ऐसी गैलरी बनाकर अपन टनल बना सकते हैं यहाँ पर, या फिर इधर ऊपर। या फिर यहाँ पर है ना, तो ये बन सकता है किसके अंदर पर, रॉक्स के अंदर पर। जरूरत ही वहां पड़ती है, इन पर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट बताएं, क्वेश्चन नंबर 108।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, स्टोन इन बिल्डिंग वर्क कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। क्या बोले धनंजय, ड्रिफ्ट क्या होता है बताता हूं। कहाँ यूज होता है भाई, हर जगह यूज होता है कि नहीं, बिल्कुल सही। ये कैसा दिख रहा है भाई, ये कौन सा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है धनंजय, हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, वर्टिकल प्लेन। जब इस एक्सिस के पैरेलल होती है टनलिंग, इस एक्सिस के पैरेलल होती है टनलिंग, किसके, एक्स एक्सिस के, तो उसे अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट मेथड। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मेथड। कौन सी इसे बोल सकता हूं, हॉरिजॉन्टल टनलिंग, ठीक है। ठीक है धनंजय, क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बोस्टेड फिनिशिंग। बोस्टेड फिनिशिंग किस तरह की होती है, अभी डायग्राम भी दिखा देता हूं आपको, कुछ इस तरह की होती है, पहले तो ये बताता हूं। अपन ऐसी लाइन बनाते हैं, कुछ इस तरह से दिख रही है आपके पास सर। तो कंटिन्यूसली पैरेलल मिल रहे हैं क्या आपको, कंटिन्यूसली पैरेलल मिल रहे हैं क्या धनंजय, पैरेलल दिख रहे हैं क्या कहीं से कहीं तक, ज्योत्सना, शर्मा जी, नवीन, ये क्या पैरेलल लाइन दिख रही है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस पैरेलल है क्या, नहीं है। इसको थोड़ा इधर बड़े से दिखाता हूं, एक, तो ये पैरेलल मार्क्स तो हैं बट नॉन कंटिन्यूस, क्लियर है, क्लियर है भाई। कहाँ दिखा सकता हूँ, नहीं इसमें नहीं है, बोस्टेड फिनिशिंग, कुछ इस तरह की, और जैसे मैंने फिनिशिंग दिखाया उससे तो आपको शायद समझ में आया होगा। बोस्टेड फिनिशिंग, अब इसमें कोई पिक्चर नहीं मिल रही है,
इच्छा नहीं मिल रही, बस पैरेलल लाइन नहीं होती, कुछ अलग तरह से आपको लाइंस देखने को मिलती है, एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती, नॉन कंटिन्यूस पैरेलल। इसका आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120, क्वेश्चन नंबर 120। The important test to be conducted on a stone used in a dock and harbors is hardness test, workability test, toughness test, weight test. बिल्कुल, यहां के लिए, कहां के लिए, डॉक्स एंड हार्बर के लिए, डैम के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए, ब्रिज के लिए, इन सब के लिए भी ये टेस्ट करना होता है। जिस टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो टेस्ट कौन सा है, वेट टेस्ट। इससे किस चीज का इंडिकेशन मिल जाता है, नॉन पोरस स्ट्रक्चर। पोरस रहेगा तो वेट कम रहेगा, नॉन पोरस रहेगा। क्लियर है? इसका आंसर ऑप्शन सी। डैम में भी, रिटेनिंग वॉल में, ब्रिज में भी ये टेस्ट किया जाता। क्लियर है? हैवी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज, द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर इज, granite. Next, which one of the following stone has maximum percentage of water absorption by volume? Which one of the following stone has maximum percentage of water absorption by volume? बिल्कुल, किसने आंसर दिया ये, नवीन ने। बाकी लोग, लगभग 10% के आसपास है उसका। जिप्सम इज, है ना, ये मैं दिया हूं आपको शायद चार्ट, उसमें लिखा होगा, एक बार चेक कर लेना आप लोग, है ना। एसी नहीं, सी नहीं, स्लेट नहीं होगा, स्लेट नहीं होगा भाई इसका, है ना। 122 प्रद्युम्न, स्लेट का 1% ही होता है। जिप्सम इज अ मैकेनिकली formed sedimentary rock, igneous rock, chemically precipitated sedimentary rock, metamorphic rock। हाँ जी, पहली बात, कैसे फॉर्म होता है जिप्सम? मैकेनिकली फॉर्म होता है क्या भाई? नहीं, कैसे फॉर्म होता है? केमिकली फॉर्म होता है। आंसर ही करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। धनंजय, अच्छा, एसिड रॉक होता है। धनंजय तुक्का मार रहे हो क्या, सच बता रहे हो? जल्दी बताओ। बाकी लोग, लास्ट क्वेश्चन है अपना। हाँ जी, ये इसका एक और भाई भी है, उसके भाई बड़ा फेमस है। नियरली सही सही दिया है किसी ने आंसर, ज्योत्सना ने।
सिमिलर टू ग्रेनाइट, मतलब ये इट इज ऑल्सो प्लूटोनिक रॉक. ओके, ठीक है, ठीक है. सो यहां पर आपके पास पर ये वाला पार्ट खत्म हो गया. स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला पार्ट, दैट इज सीमेंट. दैट इज सीमेंट. 2 मिनट आप लोग चाहे तो रेस्ट ले सकते हैं, 2 मिनट का ही बस, उसके बाद अपन वापस से स्टार्ट करेंगे. देना स्टार्ट भी कर दिया आप लोगों ने आंसर? हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सीमेंट से. चलिए स्टार्ट हो जाए. सबसे पहला अपन क्वेश्चन देखेंगे यहां से. पहले दोनों क्वेश्चन देखते हैं. The setting and hardening of cement after the addition of water occur due to burning action of water. नहीं, किसकी वजह से? हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट कंस्टिट्यूएंट. दोनों प्रोसीजर होगा यहां पर. पार्टिकल अलग भी होंगे, कंपाउंड्स अलग भी होंगे, और कंपाउंड जुड़ेंगे भी, है ना. ट्राइकैल्शियम डाइकैल्शियम से लेकर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे भी, और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होगा, और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट भी बनाएगा, कैल्शियम सिलिका हाइड्रोजन जेल भी बनाएगा. ये सब जो प्रोसीजर हो रहा है इसमें हाइड्रेशन भी हो रहा है और हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है. क्लियर है? ऑप्शन बी इज फार बेटर देन अदर ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट. रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए क्या होगा? जिप्सम इज नॉट एडेड. रैपिड हार्डनिंग है, बिल्कुल सही बात है. हैज 1 day strength same as the 3 day strength of ordinary Portland cement. सही बात है. नवीन, सेटिंग एंड हार्डनिंग बता रहा हूं डिफरेंस. पहले इसका आंसर करते हैं. हैज 1 day strength as same 3 day ordinary Portland cement की. is subjected to large shrinkage crack. हो सकता है यदि इस पर
प्रॉपरली क्यूरिंग नहीं की गई। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन आर करेक्ट। सेटिंग कितने मिनट में हो जाती है नवीन? इनिशियल सेटिंग, नवीन इनिशियल सेटिंग जल्दी से बताओ मुझे, फिर मैं आगे बताऊंगा। बिल्कुल 30 मिनट। क्या इस 30 मिनट में रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन होता है या नहीं होता? रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन होगा नवीन? होगा क्या? नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंस। सेटिंग पहले हो रही है, फिर क्या होगी? हार्डनिंग होगी। व्हाट इज हार्डनेस? Hardness is the property of surface through which, by virtue of which it will resist the wear and tear और abrasion। तो ये abrasion रजिस्ट नहीं कर रही है अभी, कर रही है क्या? नहीं कर रही है, तो अभी हार्ड नहीं हुई है। क्लियर है बात नवीन? डिफरेंस समझ में आया? सो 30 मिनट में सेटिंग तो हो जा रही है, लेकिन 30 मिनट में हार्डनेस नहीं आ रहा। हार्डनेस आपने कहा कि सर वो हार्डनेस 10 आवर में आ जाएगा कि हाँ, लगभग वहां से आप बोल सकते हो 8 आवर 10 आवर से हार्डनेस आना स्टार्ट किया। ओके, क्लियर है बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फाइनर द सीमेंट मोर इज दी, फाइन करेंगे सीमेंट को तो क्या होगा स्ट्रेंथ में? बिल्कुल अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, इस वजह से हाइड्रेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा हाइड्रेशन? बताइए, हाइड्रेशन बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? ज्योत्सना, हाइड्रेशन बढ़ेगा? चलो बढ़ेगा, ठीक है, हाइड्रेशन बढ़ेगा। ज्योत्सना ए ऑप्शन को क्यों नहीं करा, अकेला करेक्ट नहीं करा? यदि हाइड्रेशन बढ़ेगा तो श्रिंकेज क्रैकिंग भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अरे हाइड्रेशन बढ़ेगा तो श्रिंकेज क्रैकिंग आएगी ही नहीं आएगी? मैं कह रहा हूं एक ही ऑप्शन बताती ठीक है, तो इससे हाइड्रेशन तो पता था। यदि हाइड्रेशन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन से रिलेशन इसका है। यदि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया। सर वर्केबिलिटी पता नहीं, मत करो पता, इतना तो पता चल गया, आंसर सही हो गया आपका, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब ध्यान से सुनो। वर्केबिलिटी फाइन हो गई, फाइन होगी। सरफेस एरिया क्या हो गया? अब देखो इसमें दो तरह की चीज होगी, इंक्रीज कर गया सरफेस एरिया इंक्रीज। एग्रीगेट का सरफेस एरिया इंक्रीज करना, सीमेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करना, दोनों सेम बात है, अलग अलग है। एग्रीगेट का सरफेस एरिया इंक्रीज करना और फाइन एग्रीगेट का, सॉरी सीमेंट का एरिया इंक्रीज करना, सरफेस एरिया, सेम बात है, अलग अलग है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। जब इसका सरफेस बढ़ेगा तो वाटर भी क्या लगेगा? वाटर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? और इफ ही इंक्रीज मतलब वाटर बढ़ा तो वर्केबिलिटी भी बाय डिफॉल्ट क्या होगी? बढ़ गई। ओके, चलिए
सभी चीज सही है। ज्योत्सना समझ आया ए ऑप्शन अकेला क्यों नहीं सही है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्री मैग्नीशिया इन सीमेंट शुड बी लेस देन। आज मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि आप लोग को कितने बन रहे हैं, आपको फ्रीली आंसर करना है। मुझे लगेगा कि आप लोगों को कुछ पढ़ाना है, समझाना है, डेटा देना है, देन आई विल गिव यू। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वर्केबिलिटी देखो एग्रीगेट के साथ इसलिए तो पूछा था मैंने, यदि सेम होती तो दोनों जगह सेम ही बता देता। क्योंकि वाटर जो है ना नवीन, वाटर एग्रीगेट के हिसाब से डालते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट एज पर एग्रीगेट होती है, एज पर सीमेंट होती है। एज पर सीमेंट। यदि एज पर सीमेंट और फाइन आपने एग्रीगेट का साइज कम कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो आपको, सरफेस एरिया बढ़ गया तो वाटर चाहिए। सरफेस एरिया बढ़ गया तो आपके पास पर वहां पर रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोशन या मूव करने का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा वहां पर सरफेस के बीच में, बढ़ेगा। फ्री सरफेस के बीच में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और वहां वाटर नहीं रहेगा, क्योंकि वाटर तो सीमेंट के रिस्पेक्टिव है। सीमेंट के रिस्पेक्टिव वाटर यदि ज्यादा डाल दोगे तो वर्केबिलिटी आपको सीमेंट के रिस्पेक्टिव देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एग्रीगेट को फाइन कर जाने से सरफेस एरिया कम हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। फ्रिक्शन बढ़ गया तो आपको देखने को मिला कि वहां पर वर्केबिलिटी क्या हो गई नवीन? नवीन वर्केबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है बात नवीन? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे रहे हैं आप लोग। फ्री मैग्नीशिया किससे किसके बीच में, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। रेंज नहीं, 0.5 से 4% है नवीन। इट शुड बी लेस देन 4%, ऑप्शन सी। 3 to 4 नहीं प्रद्युम्न, 3 to 4 नहीं है, ठीक है। एलिमिना बोल सकते हो आप, होता है 3 से 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द लिमिट स्पेसिफाइड इन द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर द फाइननेस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये तो पता होगा सभी को, ये सभी को पता होगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइननेस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, बिल्कुल बता देंगे। ओके बिल्कुल। ओपीसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दिस इज फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट।
क्वेश्चन नंबर 6 7 6 7 8 तीनों थे। बताइए the compound which contribute the highest share of heat of hydration of cement is बिल्कुल बहुत सही। साथ ही साथ बताओ अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट अमाउंट। सिक्स का अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना, कितनी हीट होगी। सेवंथ क्या बता रहा है, स्लो सेटिंग सीमेंट हैज हायर परसेंटेज ऑफ, ठीक है। नवीन बिल्कुल सही बता रहे हो। लगभग 5 से 11% के आसपास टोटल एनर्जी का, और 865 जूल पर ग्राम के अराउंड अराउंड देखने को मिलती है। इसका आंसर सही है। स्लो सेटिंग सीमेंट हैज हायर परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऐसा नहीं जिप्सम ही डालकर बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए बस होता है जिप्सम, कि जब तक आप क्या कर रहे हैं, प्लेसिंग कर रहे हैं, तब तक जिप्सम कंट्रोल करके रखता है, सिर्फ उसी वजह से डालते हैं। इन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट द कंपाउंड एडेड इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग के अंदर की बात चल रही है। ओके पढ़ा है ना भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 8 तक हो गया ना। 9 10 11 अप्रोक्सीमेट कंटेंट ऑफ CaO इन OPC इज, ये तो करेक्ट देना पड़ेगा यार, इसके नहीं करेक्ट देने पर सजा आप लोग को पता है क्या है, आप लोग को खुद ही देना है ना। कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ रिटार्डर इन OPC। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जिप्सम है ना। दिस इज जिप्सम, पता है ना भाई, जिप्सम है। ज्योत्सना पता है ना। शर्मा जी किधर हो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है शर्मा जी का? आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। 10th का नहीं आया शर्मा जी आंसर आपका, 11th का भी दे दिया इधर ज्योत्सना ने। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कंटेन, शर्मा जी बिल्कुल सही। बाकी लोग 11th का नवीन दे दिया, शर्मा जी दे दिए, और ज्योत्सना दे दी। जितेंद्र, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न नहीं पता, किसका नहीं पता 11th का?
नो धनंजय नहीं, जितेंद्र। कभी कभी प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। चलिए, इसका आंसर है हाई सिलिकेट कंटेंट। पहली बात, यहां पर मैं आप लोग को कुछ चीजें बता दूंगा। चलिए कल बताऊं या चलो अभी बता देता हूं, 15 क्वेश्चन के बाद बताऊंगा क्या पढ़ना है। तो सीमेंट बहुत छोटा भी टॉपिक नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट डिपेंड्स ऑन, the compressive strength of cement paste depends upon, करेगा जेल स्पेस रेशियो पर डिपेंड। जेल स्पेस रेशियो पर करेगा, बिल्कुल करेगा। वाटर सीमेंट रेशियो पर करेगा, इस पर भी करेगा। ऑल ऑफ द अबव। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट वेइंग 50 kgs, निकाल भी सकते हो और याद भी रहोगा। 0.034 मतलब 0.035 अराउंड क्यूबिक मीटर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Portland cement the compound first set after adding water, शर्मा जी, नवीन, ज्योत्सना का आया है। चलो आगे बताऊंगा यार, जब मैं खुद सब चीजें बताऊंगा ना उस टाइम पर सब चीजें बताऊंगा। अभी तो मैं आप लोग को देख रहा हूं कि आप लोग कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, क्वेश्चंस को देखकर आंसर कर रहे हो। ठीक है नवीन, मैं मतलब मुझे जो जो चीजें बतानी ना उसमें तो मुझे जो लगेगा वो बताऊंगा भी। अब आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आप लोग की मर्जी है। जैसे मैंने स्टोन्स में बताया था, शायद शायद स्टोन्स में या ब्रिक्स में बताया था आई गेस। स्टोन्स में आप लोग को जरूरत नहीं पड़ी। अरे अच्छा, स्टोन्स के लिए तो मैंने पीडीएफ तो दे ही दिया था। ओके, क्या हो गया इसका आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। For testing of compressive strength of cement, the size of the cube mold is, बहुत सिंपल है, ये पढ़ा है सभी ने। बिल्कुल सही। तो जैसे ब्रिक में मैंने एडिशनल चीजें बताया था ना नवीन, वैसे ही मैं सीमेंट के अंदर भी बता दूंगा कि क्या क्या एडिशनल या फिर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो एक बार मैं अपने तरह से रिवाइज कराऊंगा उसको, जिससे आप लोग का शायद आपका इससे अच्छा तरीका भी हो सकता है और हो सकता है मेरे जैसा ही तरीका आप लोग का भी पढ़ने का, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या है भाई? फ्लाई एश इज रिड्यूस, फ्लाई एश इज रेसिड्यू जनरेटेड फ्रॉम, बिल्कुल। इन पावर प्लांट में भेजा जाता है कोल, किस चीज के लिए? स्टीम जनरेट करने के लिए। फिर स्टीम से क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। या बॉयलर्स के लिए अपन बनाते हैं ना, बॉयलर्स में वाटर रहता है उससे स्टीम बनाते हैं, स्टीम से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उस बॉयलर को गर्म करने के लिए जो फ्यूल चाहिए दैट इज कोल, तो वहां से ले आते हैं थर्मल पावर प्लांट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोफोबिक सीमेंट इज रिलेटेड टू आईएस कोड ऑफ,
अरे यार जितेंद्र, गिव मी 1 मिनट, आई हैव टू चेक कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। हाँ रुको, अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, आई हैव टू चेक यदि वो डॉक्यूमेंट सही है, देन आई विल शेयर इट विथ यू। चलो थोड़ा बहुत काम का है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस 1 मिनट में आपके पास आ जाएगी फाइल, है ना? 1 मिनट में सर मैंने कुछ डेटा दे रखा है और कुछ नहीं है, बस मतलब कोड वगैरह और तो और थोड़ा बहुत मतलब 2% का कुछ एक्स्ट्रा डेटा होगा उसके अंदर। दो मिनट में डेटा आ जाएगा आप लोग के पास। मिला आप लोग को फाइल? चेक इट टेलीग्राम पर। सिक्सटीन का तो डी बता दिया था मैंने। एक फाइल सेंड किया है मैंने, वो फाइल देख लो तो फिर मैं उसमें आपके पास पास सीमेंट के कोड वगैरह भी लिख रखे हैं। आ जाए तो बताइएगा। इसका वैसे आंसर है IS 8043 1991 हाइड्रोफोबिक का। आ गया फाइल? सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट। बहुत ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ काम का है, थोड़ा बहुत ही काम का है। ओके, दिस इज हाई एल्यूमिना सीमेंट।
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और हाइड्रोफोबिक सीमेंट है ये वाली। ये हाई एल्यूमिना सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, और ये सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट है, और ये आपके पास पर कौन सी है, रैपिड हार्डनिंग, और ये आपके हाइड्रोफोबिक है ना, वाटर रिपेल्टेंट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ू। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, in an average how much percentage water by weight of cement is required for complete hydration of Portland cement? सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। ट्वेंटी 3%। ठीक है, रिएक्शन वाटर is known as hydration। ये होता है 15%, टोटल 38%। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड 38%, टोटल रिएक्शन वाटर रिक्वायर्ड 23%, हाइड्रेशन वाटर रिक्वायर्ड 23%। समझ आया क्या लिखा हूं मैंने नवीन? रिएक्शन वाटर, हाइड्रेशन वाटर, टोटल रिएक्शन वाटर सब में आंसर 23, टोटल वाटर 38, जेल फॉर्मेशन वाटर 15%। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The following compound help in early strength of cement concrete? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, अर्ली स्ट्रेंथ 7 days। स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन अपन काउंटर नहीं करते ना, थोड़ा बहुत हो भी तो काउंटर नहीं करते। चलिए, फॉर रिपेयर ऑफ रोड जल्दी बताइए, बहुत फेमस है रिपेयर ऑफ रोड, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही नवीन, प्रद्युम्न सही है, बाकी लोग बताइए। हाँ बता रहे हैं आप लोग, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ना, जल्दी से रोड का रिपेयर वर्क हो जाए और व्हीकल मूव कर सके, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज होती है। नेक्स्ट, ब्लैंक स्लोज डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर। एक ही है अलग, बाकी तीनों एक जैसे, एक ही अलग है, बाकी तीनों एक जैसे ना। ओके, चले, इसका आंसर है रिटार्डर। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 आंसर दे सभी लोग।
22 का नहीं बता रहे हैं। हाँ जी बताइए जल्दी जल्दी। जीरो पॉइंट, अरे यूनिट चेक करो भाई, क्या लिख सकता हूं उसको, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या हो जाएगा? 30 mm का होता है कि नहीं? ली चैटलियर स्प्लिट सिलेंडर लिखा है तो है। कलर्ड सीमेंट कंसिस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ पिगमेंट, हाँ जी बताइए कितना परसेंट, रेंज बता दो, बाकी सब तो पता है आप लोग को। बिल्कुल 5 to 10%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Blaine air permeability test is used to determine, बिल्कुल फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट। और कौन सा टेस्ट होता है फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए बताइए? और बताइए फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए और कौन सा टेस्ट करते हैं बताइए? ब्लेन्स के बारे में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बता दूंगा। ब्लेन्स भी बता दूंगा, थोड़ा सीव एनालिसिस भी बता दूंगा, और वैगनर टर्बिडोमीटर। अरे यही तो है एयर परमेबिलिटी, यार यही तो एयर परमेबिलिटी, ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी। इसके अलावा होता है सीव एनालिसिस, इसके अलावा होता है क्या? वैगनर टर्बिडोमीटर। पता रहना चाहिए बाकी भी। पता चला तीनों दे दिया और पूछा कि इनमें से कौन होगा ऑल ऑफ दी अबव दिया, अपन ने सिर्फ एक ही टिक किया, वैसा नहीं करना। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स कंपाउंड कंट्रोल केमिकल अटैक? बिल्कुल केमिकल अटैक होता है इनिशियल पीरियड पर, उस टाइम पर रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? C2S। डाइकैल्शियम सिलिकेट। शर्मा जी आंसर नहीं आ रहा, जितेंद्र आंसर नहीं आ रहा आपका भी, प्रद्युम्न आंसर नहीं आया, मयंक है क्या? मयंक आंसर दो भाई। धनंजय आंसर नहीं आया, आंसर दे 25 का। याद रखना वहां का, डाइकैल्शियम सिलिकेट हेल्प करता है इनिशियल पीरियड में, जब आपके पास केमिकल अटैक ज्यादा हो सकता है उस ड्यूरेशन में। व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट? शायद मैंने जो टेबल दिया उसमें लिखी होगी।
हाँ जी, बिल्कुल सही, सेम एज ओपीसी होता है ना, याद रख। ओपीसी इतना है बस, इसका इनिशियल टाइम अलग है, ओपीसी इतना फाइनल टाइम है। नेक्स्ट, व्हेन कंपेयर टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रिएक्ट विद वाटर फास्टर, स्लोअर, टेक सेम टाइम, डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। बिल्कुल फास्टर। ओके, what is the initial setting time for lime pozzolana cement? What is the initial setting time for lime pozzolana cement? किसका 28 2 आवर्स, लाइम पोजलाना सीमेंट का सेटिंग टाइम है 2 आवर्स, इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए आप बताऊंगा, चलिए मैं उसके बारे में कैसे पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई ऐश। अभी तो मैं आप लोग को ही देख लेता हूँ कि यार क्या बताते हो, कहाँ कहाँ फंस रहे हो, वही तो पता चल जाएगा मुझे, तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बता दूंगा चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का मेजर कंस्टिट्यूएंट नहीं है क्या इनमें से, देखिए बताएं। नवीन और जितेंद्र का आया, बाकी लोग हाँ जी, क्या बोल रहे हो धनंजय? अच्छा, आपने पहले बता दिया था क्या? अच्छा, पहले बता दिया था। एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड होता है, आयरन का भी ऑक्साइड होता है, सिलिका का भी ऑक्साइड होता है, सिर्फ कोबाल्ट का ऑक्साइड देखने को नहीं मिलता। मैग्नीशिया का भी ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया का भी ऑक्साइड होगा, कैल्शियम भी होगा, सल्फर भी होगा, कोबाल्ट नहीं होगा। ठीक है, cement become unsound in the presence of, unsound means it will not maintain its shape properly, it will not maintain its shape, that is unsound. Soundness is the property of cement through which it maintain its shape, या change in volume आप बोल सकते हो। तो अनसाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से? होता है सिर्फ लाइम की वजह से,
मैग्नीशिया की वजह से नहीं होता? बताओ जल्दी, मैग्नीशिया की वजह से नहीं होता चेंज इन वॉल्यूम? अरे चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता क्या? ऑटोक्लेव और ली चैटलियर टेस्ट करते हैं ना अपन, क्यों करते हैं? अरे ऑटोक्लेव और ली चैटलियर किसके लिए करते हैं? बताओ मुझे, कौन है आंसर बी वाला? शर्मा जी आप भी बताओ, धनंजय आप भी बताओ मुझे, और ज्योत्सना आप भी बताओ, किसके लिए करते हैं भाई ये? ली चैटलियर और ऑटोक्लेव जो टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं? मैग्नीशिया और लाइम के दोनों के लिए करते हैं। क्या पता करने के लिए? क्या पता करने के लिए? साउंडनेस, साउंड है अनसाउंड है सीमेंट, करते हैं। तो कैसे बोल रहे हैं आप? बिल्कुल। तो आप लोग दोनों में से एक क्यों चूज कर रहे हो भाई? ये भी दोनों वॉल्यूम चेंज तो बताते हैं, दोनों की वजह से अनसाउंडनेस होती है। दो है तो तीसरा भी होगा ही, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट है तो आपके पास पर ऑल ऑफ दिस होगा। अनसाउंडनेस करता है सल्फर भी। क्वेश्चन नंबर 31, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, अभी बात किया मैंने, ली चैटलियर apparatus। अरे बताया मैंने साउंडनेस के बारे में। पहले पढ़ा नहीं है क्या? साउंडनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था यार, सुना होगा। लिख दे रहा हूं यहाँ पर। is the property of cement by virtue of which the cement paste on harden does not show expansion or change in वॉल्यूम। धनंजय समझ आ रहा है क्या लिखा है? है ना, समझ आ गया होगा आपको। हार्ड एंड पेस्ट जो है आपके पास पर, वो क्या ना करे, अपना वॉल्यूम चेंज ना करे, एक्सपांशन शो ना करे। वो कर सकता है किसकी वजह से? लाइम और मैग्नीशिया की वजह से। यदि लाइम और मैग्नीशिया ज्यादा हो गए तो अनसाउंड कहलाता है। 31 हो गया, 32, 32 देखो भाई, 32 क्या बता रहा? 32 rapid hardening cement attain early strength due to
32 बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। हाँ जी, पहली बात अर्ली स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन। वैसे भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में फाइननेस देखने को मिलती है, फाइन होती है सीमेंट। अरे पता है कि नहीं पता, ये बताओ, ये पता था कि नहीं? ओके, नहीं पता। C3S एंड C2S। अब बताओ दोनों में ज्यादा क्या रहेगा सीमेंट के अंदर? चलो पहले तो ये बताओ इन दोनों में ज्यादा क्या रहेगा इस सीमेंट के अंदर, रैपिड हार्डनिंग के अंदर, C3S या C2S? शर्मा जी, ज्योत्सना, धनंजय, बताओ भाई क्या रहेगा ज्यादा, C3S या C2S? C3S बिल्कुल। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, तभी रैपिड हार्डनिंग हो रही है ना। ये बढ़ जाएगा तो इसका कंटेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तभी अर्ली स्ट्रेंथ मिल रही है। अब यहां पर सीमेंट को और फाइन कर देते हैं तो अर्ली स्ट्रेंथ तो मिलती है और ज्यादा मिलती है आपको अमाउंट, तो वो फाइन। अब क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट को नहीं, लार्ज अमाउंट को फाइन कर देते हैं आपके पास पर, लार्ज पोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट। जितना ज्यादा फाइन करेंगे उतना ज्यादा आपको सीमेंट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। बस इतना फाइन मत कर देना कि वो मतलब बैग खोला उड़ गई, इतना फाइन हो गई कि मॉइस्चर ही उसके साथ पर रिएक्ट कर जा रहा है। सीमेंट बैग खोला और जैसे ही डाला नीचे उड़ गई पूरी सीमेंट। हाँ बिल्कुल। इन रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज, अभी थोड़ी देर पहली बात किया था अपन ने, किया था थोड़ी देर पहले ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में बात। अभी थोड़ी देर पहले किया था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात। अच्छा दूसरे के बारे में बात किया था। डी बता रहे हैं, डी बता तो रहे हैं आप लोग। वैसे यदि मैं बात करूं तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में द प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S और C2S, ये दो बता देता हूँ। ये तकरीबन 25 से 50% होता है और लगभग 24 से 40% होता है, ये प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। ओके, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का तो बता दिया था मैंने आप लोग को, मतलब दोनों लगभग बराबर होते हैं बाकी के, वो 5 से 10 या 6 से 12-15 के आसपास होता है। ट्राइकल मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनाफेरेट मतलब 15% के आसपास मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। तो ये है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट देखने को मिल रही है, ध्यान से देखें। अब 50 से ऊपर तो आपको बताया नहीं है, और इसका यदि ऑन एन एवरेज यदि बात करूं तो ऑन एन एवरेज तो 40% के आसपास रहता है। तो अब बताइए ऑन एन एवरेज 40%। नाउ टेल मी, अब बताएं आप लोग। रेंज के अकॉर्डिंग पूछा ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा, तो इसको नहीं बताना है। ओके ठीक है, नियर बाय ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए।
ठीक है, बाकी का पता ना यार, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना 5 से 11 और ये 8 से लगभग 14%। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 35, क्वेश्चन नंबर 34 35, द कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ आफ्टर 2 to 3 years, 2 से 3 साल के बाद। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फिर आपको पता है इसके बारे में, ये दो तो है नहीं, यही है, ये है 7 डेज के लिए और ये उसके बाद, तो आंसर है डाइकैल्शियम। ये अप टू ये 7 डेज की स्ट्रेंथ देता ना, 7 डेज अर्ली स्ट्रेंथ। Le Chatelier apparatus is used to carried out क्या, अब ये बताइएगा ये कहां यूज होता है। ली चैटलियर फ्लास्क कहां यूज होता है, लिखकर बताइए सभी लोग। 35 का भी है साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ली चैटलियर फ्लास्क कहां यूज होगा, सही है ज्योत्सना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिल्कुल प्रद्युम्न सही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री लैब में भी यूज किया होगा ना। 1500 ग्राम ऑफ वाटर इज कैन प्रोड्यूस 1875 ग्राम ऑफ सीमेंट पेस्ट of normal consistency, then the percentage of water is, निकाल सकते हो ना, बहुत सही प्रद्युम्न, बहुत सही, बाकी लोग भी निकाल रहे, बता रहे हैं आंसर बी होगा, ठीक है, सही है सही। वाटर से इतना सीमेंट निकल रहा है, पेस्ट बन रहा है, तो तकरीबन 30-75 ग्राम का क्या है, सिर्फ सीमेंट है। तो पूछा जा रहा है देन द परसेंटेज ऑफ वाटर, सीमेंट पेस्ट बन रहा है आपके पास पर, तो वाटर का परसेंटेज पूछा जा रहा है, निकाल सकते हैं। निकाल लेंगे, अराउंड 25% के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37-38, addition of pozzolana to ordinary Portland cement causes, थर्टी सिक्स का बिल्कुल ज्योत्सना ने सही बताई है, नवीन कंफ्यूज है, शर्मा जी भी सही बताए, धनंजय गलत है, और उसके पहले ज्योत्सना ने पहले बी बताई, अच्छा वो बी उसका बताई थी, ठीक है और बी नहीं। जैसे पोज़लाना मिला देते हैं ना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो अर्ली स्ट्रेंथ को कम कर देता है, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ बराबर देता है। फाइनल स्ट्रेंथ जितनी आपके पास पर कौन सी होती है, जितनी ओपीसी की होती है उतनी की उतनी फाइनल स्ट्रेंथ मिलती है आपको, बस अर्ली स्ट्रेंथ में कुछ चेंजेस कर देता है, अर्ली स्ट्रेंथ आपको कम देखने को मिलती है।
बिल्कुल सही। और कोस्टल एरिया में यूज करने लायक बना देता है, सल्फेट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीमेंट would be used for lining canal? हाँ, अरे पोजलाना श्रिंकेज रिड्यूस नहीं करती, मेरी बात ध्यान से समझो। अर्ली स्ट्रेंथ का अच्छी अटेनमेंट का रेट कम हो गया, 3 दिन में या पहले दिन में जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए ना वो आपकी ओपीसी की, वो दूसरे दिन में आ रही है किसके अंदर, पोजलाना में। यदि स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो प्लास्टिक श्रिंकेज ही कम हो गया, प्लास्टिक श्रिंकेज कम हो गया ना, लेकिन टोटल श्रिंकेज में यदि आप फर्क करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। इनिशियल यू कैन से कि इनिशियली श्रिंकेज कम देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल यदि श्रिंकेज की बात करोगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है नवीन? Which of the following type of cement would be used in lining canal? हाँ जी, रैपिड हार्डनिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कैनाल बनाओ तुरंत ही पानी बह जाएगा उस पर, क्विकली सेट नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है क्विकली सेट होने के लिए। पोजलानिक सीमेंट, स्ट्रेंथ की पहली बात तो रिक्वायरमेंट नहीं है तो पोजलानिक यूज हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होती है कौन सी, सल्फेट रेजिस्टिंग। इसका कारण है क्योंकि सॉइल और वाटर दोनों के कांटेक्ट में, तो उनमें यदि कोई केमिकल की प्रेजेंस है तो वो केमिकल से भी आपके पास पर क्या कर सके, सीमेंट के इरोजन को, कंक्रीट के इरोजन को रोक सके, इसलिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एस्बेस्टोस सीमेंट? क्वेश्चन नंबर 39, हाँ जी, थर्टी नाइन का नहीं दे रहा, किन्ना नहीं दिया है 39 का, प्रद्युम्न ने नहीं दिया 39 का। अरे इस सीमेंट का यूज करते हैं अपन क्या बनाने के लिए, सीवर लाइन में यूज कर सकते हैं आप इसे, पाइप्स में यूज कर, सीवर लाइंस के ही पाइप्स में यूज कर सकते हैं, शीट्स में यूज कर सकते हैं, अरे घर पर आती ना शीट्स यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस पर यूज कर सकते हैं एस्बेस्टोस। इट इज ब्रिटल, बिल्कुल। इट रैप ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, बिल्कुल। वीकन व्हेन सैचुरेटेड विद वाटर, थोड़ा हो जाता है, यदि सैचुरेटेड बात कंटिन्यूसली सैचुरेटेड रहेगा तो हो जाएगा। हाँ बोल सकते हो उसे एस्बेस्टोस, सही। तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द 39। क्वेश्चन नंबर 40, what is the cement generally used for road pavement? बात कर चुके हैं अपन, लेकिन वो रिपेयर के लिए बात किया, दैट इज फॉर रिपेयर, वो रिपेयर के लिए बात किया था, है ना? दिस इज फॉर रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क, और दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन। Next question number 41, which of the following commonly used in as the manufacture of cement? Which of the following is commonly used in the manufacture of cement? Sandstone, slate, limestone, graphite. बिल्कुल, क्या? लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है।
किसका? लाइमस्टोन का। नेक्स्ट है द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड hardening cement at early stages due to final grinding, burning at high temperature, increased lime content, excess water content. बता चुका हूं बिल्कुल, फाइनल ग्राइंडिंग बता चुके ना। 42 लास्ट 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ड्यूरिंग मास कॉन्क्रीटिंग विच सीमेंट इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड? मास कॉन्क्रीटिंग के अंदर, मास कॉन्क्रीटिंग मतलब डैम, मास कॉन्क्रीटिंग मतलब आप यूज कर रहे हैं डैम। क्रैक्स नहीं आने चाहिए, क्रैक्स नहीं आने चाहिए मतलब लो हीट सीमेंट। सी गलत है धनंजय, क्विक सेटिंग थोड़ी ना कराना मास कॉन्क्रीटिंग में। ओके, विकेट ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू मेजर क्या? कंसिस्टेंसी। देखो ये सिंपल वाले क्वेश्चन कितनी बार आए और अपन ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो एक एक बार भी आए हैं या नहीं भी आए वो भी बन रहे हैं, तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन तो अपने को बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ना 45 चलिए। हाई अर्ली स्ट्रेंथ, हाई अर्ली स्ट्रेंथ किससे मिलेगी? C3S। इनिशियल सेटिंग टाइम C3A, तो A का क्या होगा? A का होगा क्या? 3, A का 3, ये गलत। B का क्या होगा? B का होगा 1, B का 1 होगा, ये सही, ये भी गलत। D 312 बिल्कुल सही। ओके, क्लियर है सभी को? तो कल थोड़ा सीमेंट का पार्ट में आप लोग से डिस्कस करूंगा। आज आपको पता है कितने क्वेश्चन किए अपन ने? डू यू नो कितने क्वेश्चन किए आज अपन ने? उधर के थे 24 स्टोन के थे और अभी इधर कर लिए कितने? 45 कर लिए। स्पीड देखो आप सीमेंट में कितनी है आप लोग की स्पीड, है ना? क्वेश्चन अभी तक का यदि अपन लिमिट निकालेंगे ना अपना तो सबसे ज्यादा आएगा, आएगा ना, लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास कर लिए अपन ने। इसको कोशिश करेंगे अच्छे से ही करें अपन, लेकिन क्वेश्चन की रेंज अपन यही रखेंगे। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, वो जब अपने पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे, ठीक है? जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा ना तब ये वाला पार्ट करेंगे, फास्ट वाला, ठीक है? हाँ रिपीटेड है, कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, इसलिए बन जाते हैं। चलिए ओके, तो आज का क्लास अपन यहाँ पर एंड करते हैं। कल अपन स्टार्ट करेंगे सीमेंट के ही पार्ट से, और सीमेंट के पार्ट पर कितने क्वेश्चन है आपके पास? पर क्वेश्चन तो है यार, बहुत है, 45 हो गए हैं, तो कल तो अपन शायद और करेंगे, है ठीक है? कल अपना सीमेंट आई थिंक नहीं खत्म नहीं होगा कल, ठीक है? चलिए 145 है तो अपने को कल तो 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं हो पाएंगे अपने से, है ना? 70 मतलब कल और अपना सीमेंट का पार्ट चलेगा, परसों अपना सीमेंट खत्म होकर अपन कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आज का पार्ट यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट अपन क्लास कल देखेंगे, और तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, खुश रहें, और मिलते हैं कल सीमेंट के साथ।